Welcome back to another interesting topic. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं लिंग्विस्टिक्स की तरफ। इट encompasses the study of language in relation to its nature, organization, origin, context, impact and dialectical formation। अच्छा, तो लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन से हमें क्या बात समझ आई कि लिंग्विस्टिक्स बेसिकली लैंग्वेज के ओरिजिन को, उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके डायलेक्ट को और उसके ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करती है। और लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर इज ब्रॉडली अ कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क। अच्छा, अब हम इन दोनों टर्म्स को आसान अल्फाज में समझते हैं। रिटन कलेक्शन जो भी होती है किसी लैंग्वेज के अंदर, वो ड्रामाज होते हैं या वो पोइट्री होती है या वो प्रोज होती है या एसेज होते हैं या वो लेटर्स होते हैं या वो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, ये सब मिलकर क्या होता है? उस लैंग्वेज का लिटरेचर। जिस तरह अगर इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जितना भी काम किया गया, जितनी भी राइटिंग्स की गई, नॉवेल्स लिखे गए, ड्रामाज लिखे गए, प्रोज वर्क किया गया, पोइट्री वर्क किया गया, ये सब क्या है? ये सब इंग्लिश लिटरेचर है। अब अगर हम लिंग्विस्टिक्स को समझें तो लिंग्विस्टिक्स क्या होती है? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज को साइंटिफिकली समझना, लैंग्वेज की स्टडी करना। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। आपके सामने एक बिल्डिंग है, वो एक फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि आप उसको अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। वो बिल्कुल रेडी बिल्डिंग है। तो वो क्या है? वो एक फाइनल प्रोडक्ट है आपके सामने। लेकिन अब उसके पीछे बहुत सारा काम हुआ हुआ है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिन्होंने मिलकर उसको, उस बिल्डिंग को बनाया है। जैसे अब उस बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटें भी इस्तेमाल हुई हैं, उसको बनाने के लिए सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, उसको बनाने के लिए आयरन का यूज हुआ होगा। तो इस तरह के और बहुत से मल्टीपल यूनिट्स होंगे जिन्होंने मिलकर उस बिल्डिंग को बनाया। तो समझ लें कि लिटरेचर आपके सामने एक फाइनल प्रोडक्ट है। कोई भी लिटरेरी काम है, कोई लिटरेरी वर्क है, वो आपके सामने तरह पोइट्री है। पोइट्री आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। आप अगर किसी पोएम को स्टडी कर रहे हो तो वो आपके पास लिटरेचर है। लेकिन उस पोइट्री को कंपोज करने के अंदर राइटर ने डिफरेंट टूल्स यूज़ किए होंगे। उसने उसके अंदर राइमिंग यूज़ की होगी, एलिट्रेशन यूज़ की होगी, कॉन्सोनेंस यूज़, इस तरह की जितनी भी टेक्निक्स हैं उसने उसके अंदर डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया होगा। तो ये सारा जो काम है, जो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर उस पोएम को बना रहे हैं, ये सब क्या है? लिंग्विस्टिक्स। इन चीज़ों को हम लिंग्विस्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। डिफरेंट fields of linguistics is made up of number of parts that create the total linguistics। यानी कि इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जो मिलकर लिंग्विस्टिक्स बनाती हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करते हैं। मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। जैसे फोनोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनेटिक्स, ये सब क्या है? ये सब आगे से लिंग्विस्टिक्स की सब टाइप्स है। जैसे फोनोलॉजी के अंदर आप स्टडी करते हैं कि साउंड, लिटरेचर के अंदर साउंड की स्टडी करते हैं आप लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, मैं आपको ब्रीफ करके समझाती हूँ। इसके अंदर आप क्या स्टडी करते हैं? सिंटैक्स स्ट्रक्चर। देखिए लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक पूरा सिस्टम है। जिस तरह हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, इसी तरह लैंग्वेज का भी एक अपना सिस्टम होता है। तो उस सिस्टम की हम बेसिकली स्टडी करना। सिंटैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा? आप आर्टिकल के बाद क्या लगाओगे? नाउन लगाओगे या प्रोनाउन लगाओगे? आपके सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव कहाँ पे आएगा? आप आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे? जिस तरह हम लोग ग्रामर में इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं ना, इसी तरह ये लिंग्विस्टिक्स क्या है? आपके पास ग्रामर की ही एक दूसरी शक्ल है। इसके अंदर आप साइंटिफिकली लैंग्वेज को स्टडी करते हो। आप स्टडी करते हो डिफरेंट डायलेक्ट्स को। देखिए इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, तो पूरी दुनिया में एक जैसी इंग्लिश यूज़ नहीं होती है। इंडिया के अंदर यूज़ होने वाली इंग्लिश डिफरेंट है, अमेरिका के अंदर यूज़ होने वाली इंग्लिश डिफरेंट है, अफ्रीका के अंदर होने वाली डिफरेंट है। तो ये जो वैरायटी ऑफ इंग्लिश है, इसको हम कहते हैं डायलेक्ट्स। तो इन डायलेक्ट्स को भी हम लिंग्विस्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अच्छा, तो अब डिफरेंस के अंदर एक और चीज़ आ जाती है। लिंग्विस्टिक्स के अंदर क्या होता है? हम ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं और लिटरेचर के अंदर हम सब्जेक्टिव स्टडी करते हैं, सब्जेक्टिव आइडियाज़ को स्टडी करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है फैक्ट्स को स्टडी करना। मीन्स जिसके अंदर आपके पर्सनल व्यूज़ बिल्कुल नहीं होते। जो चीज़ फैक्ट है, जो चीज़ हकीकत है, जो चीज़ रियलिटी है, आप सिर्फ करते हो। और सब्जेक्टिव स्टडी का मतलब क्या होता है कि
आप उसके अंदर अपने पर्सनल व्यूज़ को ला रहे हो, मीन्स कि आप सिर्फ फैक्ट्स को डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि आप सब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हो। उसके अंदर आपके पर्सनल व्यूज़, पर्सनल आइडियाज़, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स आ जाते हैं। अच्छा, अब अगर इनकी सिमिलैरिटी में क्या चीज़ आ जाती है कि बोथ हैव लैंग्वेज एज मेन कंपोनेंट। अब देखें, ज़ाहिर सी बात है, लिटरेचर हो या लिंग्विस्टिक्स हो, दोनों के अंदर आप काम तो लैंग्वेज से ही ले रहे हैं ना। लिटरेचर के अंदर भी आप लैंग्वेज को देख रहे हैं, लैंग्वेज से डील कर रहे हैं। मतलब अब मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ तो उसके लिए मैं लैंग्वेज तो यूज़ करूँगी ना। इसी तरह लिंग्विस्टिक्स में अगर मैंने स्टडी करनी है तो मैं किस चीज़ की स्टडी करूँगी? लैंग्वेज की ही स्टडी करूँगी। तो लैंग्वेज क्या है, दोनों के अंदर मेन कंपोनेंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी एम्बिग्विटीज़ क्लियर हो गई होंगी और आज के लेक्चर से आपको लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स का कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।